अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10 बोथ। आप क्योंकि आप दोनों ने ही इसी बुक को पढ़ना है तो आपके सामने मैथ्स की बुक मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपके पास मैथ की बुक होगी भी। तो आज देखें हम स्टार्ट करेंगे अपने फ्रॉम द इनिशियल। अच्छा है, सबसे पहले आपके पास याद रखिएगा आप जो रजिस्टर्स प्रोवाइड किए गए होंगे स्कूल से आपको, जो आप मैथ्स के लिए बनाएंगे आप। ठीक है, जो रजिस्टर्स हैं वो मैथ्स के बने क्योंकि मैथ्स का काम ज़्यादा होता है, लाजमी सी बात है। तो इसमें हम अपना काम मैथ्स का करेंगे। तो आपने रजिस्टर बनाना है मैथ का, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसे प्रीवियस आप काम करते आए हो। आपने करना है क्या होगा, आपने फर्स्ट टाइम स्टार्टेड लिखना है, देन आपने इंडेक्स पेज बनाना है। ठीक है, और देन उसके बाद आपने अपना पहला जो टॉपिक है उसका नाम लिखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं बेसिक आपको लेके चलूँगा, ज़रा देखिएगा। बुक पेज नंबर आपके सामने मौजूद है 1। अच्छा जी स्टूडेंट, अब सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है सेट। वो टॉपिक हमारा मौजूद है सेट्स। तो देखिए सेट क्या हो सकता है आपके सामने, अब इसे पढ़िएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट इज फंडामेंटल इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तमाम ब्रांचेस जो है मैथमेटिक्स की, वहाँ पे आपको सेट्स ज़रूर मिलेंगे। और सेट क्या होता है, इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। अब वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो अब आप ज़्यादातर जो आप पढ़ोगे वो नंबर्स में पढ़ोगे, ठीक है, या आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पढ़ोगे, सही। तो इसमें क्या होगा आपके पास ये चीज़ें, मतलब ये दोनों इस चीज़ों में आपको मिलेगी वैल्यूज़। आप ज़रा गौर से देखिएगा, आपके सामने मौजूद है सम इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फिर आपने पढ़ ली सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। एक सेट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स से मिलके बनता है। अच्छा याद रखिएगा, और उन ऑब्जेक्ट्स, वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, लेट सपोज आप ऐसा करें कि आपके पास एक बॉक्स मौजूद है, सही। वो बॉक्स आपके पास एक सेट है। अब आप उसमें जो चीज़ डाल रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं। अब लेट सपोज आप उसमें, मतलब लोग जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोग अपनी सेविंग करते हो, उसमें आपने कुछ अमाउंट डाल रहे हैं आप, ठीक है। तो वो अमाउंट क्या हो गया, वो एलिमेंट हो गया। बॉक्स सेट हो गया और जो अमाउंट उस बॉक्स के अंदर है वो क्या है, वो एलिमेंट है। बिल्कुल यही हिसाब किताब जो होता है वो हमारे पास सेट्स का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स, अब जो सेट्स है वो नंबर्स, आपके सेट ऑफ नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्टूडेंट्स, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा देखिएगा, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर 1 2 एंड देन 3 एंड सो ऑन। ये रुकते नहीं है, कंटिन्यूसली नंबर से, ज़ाहिर सी बात है ये मिलियंस बिलियंस आगे जा सकते हैं। तो हम इसको आगे कंटिन्यू, ये जो आप डॉट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सो ऑन, विच मीन्स ये कंटिन्यू। अच्छा देखिए, होल नंबर्स आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, और ये स्टार्ट होते हैं आपके सामने 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, जबकि होल नंबर से स्टार्ट होते हैं आपके पास 0 से। सेकंड देखिएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स हमेशा z से शो किए जाते हैं। अच्छा, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव होंगे तो आप उनको फिर आप प्लस साइन मेंशन नहीं करते, लेकिन अगर नेगेटिव होंगे तो फिर आपने उनके साथ माइनस साइन को लगाना ज़रूरी है। तो जरा देखिएगा, ये भी स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 +1 +2 +3, और अगर माइनस होंगे तो -1 -2 -3। तो याद रखिएगा पॉजिटिव प्राइम नंबर। अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स तो होते हैं, लेकिन इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिएगा ज़रा गौर से। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और अपने ही टेबल से वो क्या होते हैं, वो मतलब उनको आप डिवाइड कर सकते हो। अब लेट सपोज नंबर देखिए, आपके सामने एक सेट मौजूद है 2 3 5 7 11। ठीक, देखिए 2 अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता है, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता है, एंड देन आपके सामने क्या मौजूद है, 11। तो 11 भी किसी टेबल में नहीं आता। वो तमाम नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर, वो आपके पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब जरा आप ऑड नंबर्स पे आ जाइएगा। ऑड नंबर होते हैं स्टार्ट फ्रॉम द 1। ठीक, अब जरा इसको समझने की आप देखें, इसको समझेंगे कैसे। ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 के बाद अब एक नंबर का गैप दे दो, सेकंड 2 का गैप दिया तो कितना आ गया, 3। ठीक, फिर आप 3 के बाद एक नंबर का गैप दो, 4 4 के बाद क्या आता है, 5। तो देखिए 1 3 5 7 9 11। ठीक, आपके साथ 13 हो गया, 15 हो गया, ये जो सारे नंबर्स होंगे दीज आर द ऑड नंबर, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। इसके साथ साथ आपके सामने मौजूद है सेट ऑफ द इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। इवन नंबर आपके पास स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द 2।
सही है, बुक में 0 लिखा हुआ है। और ये देखें यहाँ पर अगर इन्होंने प्लस माइनस लिखा है तो इसका मतलब इन्होंने ये बताया है कि नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। जितना कुछ आप लोग अभी सेट्स में पढ़ोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक। तो देखिए इवन नंबर्स क्या होते हैं, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम, इनिशियली हम 0 लिखते हैं, कोई मसला नहीं, मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 2 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 2, 4, 6, 8। जिस तरीके से आप 1 के बाद एक नंबर को छोड़ रहे थे, 1 के बाद 2 छोड़ा तो 3, तो ये प्राइम नंबर की कंटिन्यूटी थी, सीक्वेंस थी। सही, इस तरीके से इवन नंबर का सीक्वेंशियल क्या होगा, 2 के बाद आपने 1 प्ले, मतलब आपने 1 नंबर का गैप लेना है, 2 के बाद 3 का गैप लोगे तो 4, मतलब 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा, क्वालिटी क्या होती है इवन नंबर की, इवन नंबर जो होते हैं वो आपके पास जितने भी इवन नंबर्स होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे के सारे 2 से डिवाइडेबल होते हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। और जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वही नंबर इवन कहलाता है, ठीक। क्योंकि दैट सी बात है, ऑड नंबर जो होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर आप तमाम नंबर अगर आप देखें, इवन नंबर देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, जिनमें आप गैप देके आगे लेके जाते रहोगे तो सारे नंबर आपको 2 से डिवाइड होते हुए नजर आएंगे, उनको डिवाइड कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा इवन नंबर्स क्या होते हैं, ठीक। तो ये तमाम नंबर्स, अच्छा इसके बाद रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये तमाम नंबर्स आपके सामने मौजूद है, जिनको हम क्यू आपके पास क्यू एक्सक्लेमेटरी साइन, क्यू डैश और आर से शो करते हैं रेशनल नंबर्स को। इनको हम आगे डीप में स्टडी करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा। तो अभी जो नंबर आपने याद रखने हैं वो नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। आपने इन तमाम नंबर्स को क्या करना है, फोकस ऑन करना है और इनको आपने ध्यान से देखना है, समझना है, इनको याद करना है, क्योंकि ये आगे हमारे अभी काम में आने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपने सेट्स देखे थे और नंबर्स के बारे में पढ़ा था आपने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन, ऑड। आज हम उससे थोड़ा आगे का काम करेंगे। आगे का काम से मतलब है आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ यूनियन एंड व्हाट इज़ इंटरसेक्शन, जो कि आप आगे सेट्स में आप यूज़ कर रहे होंगे। अब ज़रा गौर से देखिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पेज नंबर 8 एंड देन 9, ये दोनों आप ज़रा पेज नंबर 8 और 9 के ऊपर आप देखें, आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 4, 2 और 3 सेट्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मौजूद है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, आपके सामने हेडिंग देके मौजूद है। अच्छा, इसमें क्वालिटी क्या होती है, ज़रा साइन देख लीजिएगा आपके सामने। जो यूनियन सेट्स होते हैं उनमें आपको यूनियन सेट्स में आपको ये आपने इस तरीके से बनाना है, ये यू तो नहीं कहलाता, यूनियन होता है ये, मतलब प्रॉपर यू नहीं होता, बस ये जो साइन आपके सामने इस तरीके से देखें, ये चीज़, ये आपके पास यूनियन का साइन है। अंदर इंटरसेक्शन क्या होता है, ये एन नहीं होता, बहुत से बच्चे इसको एन समझते हैं, इंटरसेक्शन के साइन को, यूनियन को यू समझ रहे होते हैं, लेकिन दरअसल ये साइन कुछ इस तरीके से होते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, हमारे सामने मौजूद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो आपने अपनी कॉपी में भी काम बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक काम है, हम इसको लाजमी करना होगा। तो देखें कम्यूटेटिव, हेडिंग डालेंगे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब जरा गौर से देखें, आपने करना है क्या होगा, ए यूनियन बी, सही है, एंड देन बी यूनियन ए। अब इसका मतलब क्या होगा, इसने हमें ए और बी सेट्स दिए होंगे। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको 2 सेट्स दिए हुए, कहता है ए सेट जो है वो आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट्स कहलाते हैं, ए है, और जो आपके पास बी सेट इन्होंने गिवन आउट किया है, बी सेट आपके सामने क्या मौजूद है, ए कॉमा बी मौजूद है। अब जरा देखें, इन सेट्स के थ्रू हम प्रूफ करवाएंगे जो, अच्छा ये वाली साइड जो होती है वो आपके सामने मौजूद है, और ये साइड आपके मौजूद, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड है तो सेकंड आपके पास राइट हैंड साइड है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो हमारी प्रॉपर्टी जो है ये भी इक्वल हो जाएगी। और देखिएगा यूनियन, दोनों यूनियन है, ठीक। तो अब जरा देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टेकिंग LHS, ठीक। तो क्या मौजूद है मेरे सामने, ए यूनियन बी। तो ए सेट मेरे सामने मौजूद है, ए सेट जरा गौर से देखिएगा, कर्ली ब्रैकेट ए था, उसके बाद साइन कौन सा आ गया, यूनियन का, ठीक। और बी मेरे पास क्या मौजूद है, ए कॉमा बी मौजूद। अब यूनियन की, अच्छा यूनियन की खासियत क्या होती है, ज़रा गौर से देखिएगा, यूनियन अरेंज करके लिखता है। अच्छा देखिए, अभी तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स है, मतलब आपके पास
मैं ए को सिंगल टाइम लिखूंगा और कॉमा बी, ये मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, टेकिंग RHS मतलब राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, आपके सामने राइट हैंड साइड मौजूद है मेरे पास B यूनियन A। सेट ज़रा देख लीजिएगा, B सेट क्या था, A कॉमा B, अच्छा यूनियन, और A मेरे पास क्या मौजूद था, A जो मेरे पास मौजूद है वो आपके पास सिर्फ A ही मौजूद है, सेट एलिमेंट जो है वो A है। अब ज़रा गौर से देखें, B यूनियन A आपने एज इट इज़ लिखा, ठीक। अच्छा अब ज़रा गौर से देखें वही वाली बात, अब यहाँ पे भी सेट में, यहाँ पे भी सेट में A मौजूद है, तो लेकिन करेंगे क्या, हम डुप्लीकेशन नहीं करते यूनियन में, यूनियन सीरीज चाहती है। वो कहता है आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं अगर डबलिंग भी तो उनको आप सीरीज में करके लिखेंगे, तो हम पहले A लिखेंगे देन B। अब ज़रा देखें, आप गौर कीजिएगा, B यूनियन A का आंसर क्या आया, A कॉमा B, ठीक। और अगर आप यहाँ देखें A यूनियन B का आंसर क्या आया, A कॉमा B, ठीक। तो आपके सामने दोनों वैल्यूज जो हैं A कॉमा B एंड देन ये वाली वैल्यू देखें कॉमा B, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, विच मीन्स आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, या आप चाहो तो इसको एक मरतबा प्रॉपर्टी है तो आप प्रूफ यहाँ पे लिख दें, A यूनियन B इक्वल है किसके, B यूनियन A के। अच्छा स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, ये तो देखिए प्रॉपर्टी थी यूनियन की, मैंने आपको बताया यूनियन में क्या करते हैं। अच्छा अब मैं आपको सेकंड जो चीज़ बता रहा हूँ वो बताऊँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और सेट हमारे पास वही मौजूद है। अब ज़रा गौर से देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने आपको पहले बता दिया था इंटरसेक्शन का साइन जो था वो उसको एन नहीं कहते, वो जो साइन आपको मैंने दिखाया था वैसे साइन हो गई। अब जरा देखें प्रॉपर्टी सामने मौजूद है, ए इंटरसेक्शन का साइन, बी इक्वल टू आपके सामने बी इंटरसेक्शन का साइन ए। जरा गौर से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था साइड्स प्रूफ करिए, सबसे पहले सेट तो हमें वही मौजूद है, अगर चाहे तो मैं आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए दोबारा लिख देता हूँ कि ए सेट मुझे मेंशन था ए से, और जो बी सेट मेरे पास मौजूद था वो था ए कॉमा बी से, ठीक है। अब ज़रा देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेकिंग आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, TLHS का मतलब होता है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट क्या मौजूद है, ए था, और इंटरसेक्ट का साइन मैंने यूज़ किया, और बी सेट जो है वो क्या मौजूद है मेरे ठीक। और ए मेरे पास क्या था, ए ही मौजूद था, ए सेट था। जो सेट्स हमें होते हैं वो गिवन होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, देखिए लिखा हुआ है ए बी, पहले भी सेट्स गिवन होते हैं, ठीक है। इसमें आपने परेशान कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ देखिएगा आपके सामने मौजूद है ए कॉमा बी इंटरसेक्शन ए। अब ज़रा यहाँ पे आपने देखें इसको किस तरीके से मालूम करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, अच्छा देखें अब हमें गर्दी नहीं है, सेट उसने खुद दिया हमें तो वो चीज़ देखनी है इंटरसेक्शन में जो कि डुप्लीकेशन मतलब जो कि डुप्लीकेट है, मतलब जो डबल है हमारे पास। तो देखें ए बी, ए इस ब्रैकेट में बिल्कुल है, इसमें भी है, बी इस ब्रैकेट में लेकिन उस ब्रैकेट में नहीं, तो दैट्स मीन दो जो चीज़ें सेम हैं, ठीक है, वो कौन कौन है, वो ए ही सेम था, तो ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब लेट्स सपोज मैं आपसे एक और बात बोलता हूँ, तो अच्छा ज़रा एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आंसर ए है और यहाँ पे भी देखें ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने आंसर निकाला था लेफ्ट हैंड साइड का, वो भी ए था, ठीक है बेटा। अच्छा और नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने जो हमने अभी प्रूफ किया है बी इंटरसेक्शन ए,
वो उसका आंसर भी क्या हमारे पास मौजूद है, ए ही है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, क्योंकि दोनों के आंसर्स सेम। ये थी वो प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने बाद में क्या करना है, अब आप नीचे देख लें आपके सामने मल्टीपल, अब बुक पे आपने फोकस आउट करना है, फोकस देखिए पेज नंबर 8 पे आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन मैंने आपको बता दी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ चुका होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या। अच्छा साथ में देखिएगा, अब आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक, तो इसमें आपको क्या होगा, अब इसमें 3 सेट दिए, वहाँ 2 दिए हुए थे, देखिए ए सेट इसने ए ही दिया है, बी सेट ए बी दिया और सी सेट ए बी सी दिया हुआ, तो देन आपने करने क्या होगा। अच्छा इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक। चले मैं भी आपको बता देता हूँ ताकि आपके मतलब आप ये काम आसानी से कर सकें। ये देखिएगा जरा, अब कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने सॉल्व करनी है, तो मैं लिख रहा हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका लेफ्ट हैंड साइड में करवा रहा हूँ, आपने राइट हैंड साइड घर पे बैठ के खुद प्रैक्टिस करना है और अपनी कॉपी में भी इसको करना है, कॉपी का काम मैं आपको भी बता दूँ। अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ये, ठीक। इक्वल बी सेट कितना गिवन है, ए कॉमा बी, साइन कौन सा आया उसके बाद देखें, बी सेट लिख लिया, साइन आया यूनियन का, और सी मेरे पास कितना आ गया, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास पूरी नहीं गई होगी तो वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ अगेन, दोबारा ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम मेंशन आउट करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये आपकी बुक में भी मौजूद है। अच्छा जी ज़रा देखिएगा, अब इसमें 3 एलिमेंट्स दिए होंगे, ये 3 सेट्स हैं, विच ज़रा देखिएगा, तो इसमें तीनों सेट हमें गिवन किए होंगे। तो प्रॉपर्टी हमारे सामने जो इस मौजूद है वो ये है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल लाना है अपने ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ज़रा देखें, अब जो इसमें सेट्स इसने हमें गिवन किए होंगे तो देखें गिवन सेट्स हमें मौजूद हैं, बुक में भी देखें पेज नंबर 8 पर गिवन सेट्स, ऐसी बात है जो इसने हमें वेरिएबल्स यहाँ दिए हैं, इन्हीं के सेट्स देंगे। ए करली ब्रैकेट हमें ए मेंशन किया हुआ है, बी सेट जो है वो ए कॉमा बी दिया हुआ है, और जो सी सेट है वो हमें ए कॉमा बी कॉमा सी दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखें मैं आपके सामने प्रूफ करूँगा
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपने घर पे खुद प्रैक्टिस करनी है और प्रूफ करना है, कॉपी में भी काम करना है। तो जब गौर से देखिएगा, टेकिंग, मैं लिख रहा हूँ TLHS, मतलब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या मौजूद है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड? A यूनियन B यूनियन C, ठीक। अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हम यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे जरा गौर से देखिएगा, B यूनियन C, ठीक। B सेट मेरे पास गिवन था A कॉमा B के, ठीक, यूनियंस कर्ली ब्रैकेट, और C मेरे पास मौजूद है A कॉमा B कॉमा C के। तो B यूनियन C आपने ऐसे में लिखना है। अच्छा देखिए, अब यूनियन प्रॉपर्टी आपको पता होगा, यूनियन प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है जरा गौर से देखिएगा, आपने अरेंज करके लिखना होगा। मतलब A कॉमा B है एक सेट में, तो A कॉमा B C है। तो अब जरा गौर से देखें, इसमें अरेंज करना है। डुप्लीकेशन को हम इसमें डुप्लीकेशन मायने यूनियन में नहीं रखते। यूनियन बोलते हैं आपने सिक्वेंशियल मैनर में आपने दोनों सेट्स में देखना है और सीक्वेंस बना के लिख देना है। इससे गर्ज नहीं है कि अगर इसमें भी है तो इसमें भी है, इससे उसको कोई गर्ज नहीं होती। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ A कॉमा B कॉमा C, देख लें, क्योंकि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। तो ये यूनियन था। अब बात आती है यूनियन A यूनियन की, ठीक। अब जरा देखें करूँगा किस तरीके से काम है। मैंने ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया पहले, B यूनियन C, लेकिन अब जो चीज़ मेरे सामने मौजूद है A यूनियन, अब मैं किस तरीके से लिखूंगा, आपने सेट की अरेंजमेंट और सेट को लिखना कैसे है ज़रा ये देखना, देखिए ज़रा गौर से। अब मैं इसको कंप्लीट लिख रहा हूँ, A यूनियन B यूनियन C। स्टूडेंट्स ए सेट आपके, अब देखें जिस तरीके से मैंने पहले क्या किया था, B लिखा, B की वैल्यू लिख दी, यूनियन था, यूनियन लिख दिया, C का सेट पूरा लिख दिया, ठीक। अब क्या लिख रहा हूँ, ए सेट मेरे सामने A गिवन है, यूनियन। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, आसानी क्या होती है, B यूनियन C मैं निकाल चुका हूँ कलेक्टिव, ये देखिए ABC। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला सेट लिखूँगा A कॉमा B कॉमा C। अच्छा यूनियन प्रॉपर्टी है, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है इसमें, हमें पता है इसमें करना क्या होता है, हम अरेंज करके इसमें सिक्वेंशियल मैनर में इसको लिखते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर ये दो मरतबा है तो कोई गर्ज नहीं इससे, A कॉमा B कॉमा, ये देखें ये मेरे सामने मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करके लिखा है। अब आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है और आपने इसका राइट हैंड साइड खुद प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट आगे देखिएगा, आपके सामने मौजूद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जरा ये देखिएगा, अब इसको आपने याद रखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन थी तो इंटरसेक्शन आपको करना आ चुका है, तो आप घर से इसकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी भी करेंगे। अच्छा अब आपके पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो अब मैं आपको देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक। ये देखिएगा जरा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इस दोनों प्रॉपर्टीज को देख लें, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों का काम होगा, ठीक। और यहाँ देख लें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो लाजमी सी बात है ये दोनों एक जैसी हैं, इसमें से कोई भी मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपने इसके बाद बाकी जो है वो आपने घर से आपका होम असाइनमेंट आपने खुद करनी होगी, ठीक। अब जरा देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये है मेरे पास, मेरी जो है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अब जरा देखें, इसमें भी 3 एलिमेंट गिवन है, लेकिन इसमें देखिएगा सीन क्या है, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों है, आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये। देखें ज़रा सामने, आपके सामने एक सेट लिखा है इन्होंने, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है A यूनियन, ठीक, उसके बाद B इंटरसेक्शन C, ठीक है जी। कहते हैं बराबर लाएं आप A यूनियन B के इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब ज़रा देखें, इसमें से मैं आपको जो भी साइड मतलब आप देख सकते हैं, तो मुझे आप बताइएगा कि मतलब कौन सी साइड आपको इजी लग रही है। इसमें तो देखें मेरे लिए तो दोनों साइड बहुत इजी हैं, लेकिन ज़रा इसमें गौर से देखें, अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, वो वाला काम आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो करना है आपने। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सेट्स मेरे पास वही है पहले जो गिवन थे A B और A B C, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक। क्या बताया था, ब्रैकेट सॉल्व करना है, सही है जनाब। ब्रैकेट ले लेते हैं
बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाया, बी मेरे पास क्या मौजूद था, जरा गौर से, बी सेट मेरे पास मौजूद था ए कॉमा, सेट वही पुराने वाले चल रहे हैं ए कॉमा बी, ठीक है जी। अच्छा, फिर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी और सी मेरे पास जो था वो क्या मौजूद था, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ज़रा गौर से देखिएगा, बी इंटरसेक्शन सी मौजूद है। अब अपने करना क्या है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करती है, वो कहती है भाई जो एक जैसे अल्फाज हो, मतलब एक जैसे जो एलिमेंट्स हो आपने उनको गेट कर लेना है बस। तो देखिए इस ब्रैकेट में ए बी और यहाँ पे भी ए बी, तो मतलब ए बी दोनों सेट्स में, तो दैट्स मीन मुझे यही चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्शन, ठीक है। ये मैंने मालूम करा है क्या आपके सामने बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं इसको यूनियन करवाऊंगा ए के साथ, कंप्लीटली पूरा करवाऊंगा, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा देखें ए सेट क्या है मेरे पास, ऑलरेडी ए ही गिवन है, यूनियन मैंने अप्लाई किया और बी इंटरसेक्शन सी मैं निकाल चुका हूँ ए कॉमा बी। देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप ज़रा देखें दोनों सेट्स मतलब यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं। तो यूनियन में क्या करते हैं आप अरेंज करके लिखते हैं, टेंशन ही नहीं है आपको कोई। तो यहाँ पे आपने करना है क्या है, ए कॉमा, तो आप देखें ये मैंने आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करा है, मतलब अभी। अच्छा, आपने घर पे करना है क्या, आपने राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, उसका आंसर भी ए कॉमा बी आना चाहिए। तो देन ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास सॉल्व हो जाएगी एक्यूरेट 110%। और मुझे भी लगे, मतलब आप लोग फिर जब अपनी कॉपीज लेके आएंगे चेक कराएंगे तो आपके रिव्यूज़ पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि या नहीं आया, ठीक। तो ज़रा देखिएगा घर में बैठ के आपने और से इसका रिवीजन करना है, बहुत आसान सी चीज़ें, कोई मसला नहीं है, ठीक है इसमें। तो आप इसमें देखिएगा यूनियन कैसे हो रहा है, इंटरसेक्शन कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, तमाम प्रॉपर्टीज़। आप बुक को फॉलो कर लीजिएगा ज़रा। यहाँ पे देखें पेज नंबर 8 और 9, आपने घर से होमवर्क क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपके मैथ के रजिस्टर में आपने फर्स्ट पेज आपने अपना जो है वो फर्स्ट टर्म लिखना होगा आपने, ठीक है। देन आपने सिलेबस के लिए 1 पेज आपने छोड़ना है, देन आपने इंडेक्स बनाना है 3 पेज का। उसके बाद आप देखें पेज नंबर 8 और 9 यहाँ से इनिशियल लेंगे। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, पेज नंबर 1 पे जो सेट्स हैं ये देखें, आप हेडिंग डालेंगे सेट की। हेडिंग डालने के बाद आपने करना है क्या है, यहाँ से देखिएगा ज़रा, A set is a well-defined collection of distinct objects which is called elements. The sets are denoted by A, B, C और X, Y, Z. ठीक, यहाँ तक कर लीजिए। एंड एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स को भी यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक। तो उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट सेट्स लिखने हैं वो कौन कौन से लिखेंगे, मैंने आपको बताया था अभी। आपने लिखना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव प्राइम नंबर, ऑड नंबर एंड देन इवन नंबर। आपने ये सेट्स लिखने, हेडिंग डाल के सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर। अच्छा, नेक्स्ट आपने काम क्या करना होगा, आपको मैंने अभी प्रॉपर्टीज समझाएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो देखें ये लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो ज़रा गौर से देख लें। सेट्स आपको मालूम है, गिवन भी हैं। आपने इस तरीके से करना क्या होगा, ये तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 की 6 आपने सॉल्व करनी है। देख लें आपके सामने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको देखिए सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, लेकिन मैंने सेट्स की मदद से, जो प्रीवियस सेट मुझे गिवन थे, मैंने उनकी मदद से इसको पूरा सॉल्व किया है। तो आप भी पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने ये नहीं करना कि आपने बुक से कॉपी करना है बस, कि सर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो आप क्या करें बस ये लिख के नहीं। आपको देखें ये सेट सारे गिवन है, ए सेट ए है, बी सेट ए बी और सी सेट आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी आपके पास गिवन है। तो आपने इस तरीके से इन तमाम सेट्स के थ्रू ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ आपने सॉल्व करनी है। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके पास इंटरसेक्शन और यूनियन, इसमें आपको सेट्स जो दिए हुए हैं वही इसमें भी चलेंगे, ठीक। और बाकी कम्यूटेटिव के जो सेट्स हैं, एसोसिएटिव के सेट्स आपको ऑलरेडी बुक में प्रोवाइड किए जा चुके हैं। थैंक यू।